ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 40 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये कौन है मनुष्य का पुत्र? ये किसके बारे में बात हो रही है? ये यीशु मसीह के आगमन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या यीशु मसीह जब आएंगे तब हम सोचेंगे भी नहीं, तब हमें पता भी नहीं होगा कि वो किस घड़ी आ जाएगा। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ये सोचते हैं कि उसके आने में अभी देर है, और ये बात सोच के उसी आज भी पापों में फंसे हुए हैं और वो पापों से मुड़ना नहीं चाहते। उनको लग रहा है कि पाप उनके लिए अच्छा है, लेकिन उनको पाप छोड़ना बुरा लग रहा है। उनको लग रहा है चोरी करना अच्छा है, चुगली करना अच्छा है, गालियां निकालना अच्छा है, बुरे काम करना अच्छा है, लेकिन ये सारी चीजों को छोड़ना उनके लिए सबसे बुरा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द यीशु मसीह का आगमन है, और वो बहुत जल्द आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने के लिए। और उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें तौबा करनी है और तैयारी करनी है, अपने आप को क्लीन करना है, अपने आप को प्रभु की ओर मोड़ना है। और जैसे बाइबल कहती है कि वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है, और दुल्हन जब तक तैयार नहीं होगी, दुल्हन जब तक रेडी नहीं होगी, दूल्हा उसको कैसे लेके जाएगा? हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें क्लीन होना पड़ेगा, हमें रेडी होना पड़ेगा। तो इसके लिए बाइबल हमें कुछ बातें और सिखाती है। बाइबल में दुष्ट किसे कहा गया है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला तो शैतान, दूसरा मत्ती अंजील 24 उसके 48 में लिखा गया है, दुष्ट है वो दास जो ये सोच के उसके स्वामी के आने में देर है। अभी बहुत से दास, बहुत से लोग जो ये सोचकर बैठे हुए हैं कि उसके स्वामी के आने में देर है। उसके आने में देरी नहीं है, वो बहुत जल्द आने वाला है। हम देख सकते हैं कि इस संसार में हम इसी आंखों से देख रहे हैं, इसी कानों से सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या देश देश के साथ लड़ रहा है, लड़ाइयां, झगड़े, क्या भूकंप, क्या धरती फट रही है, लावा निकल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें बाइबल कहती है जब उसका आगमन निकट होगा ये तब होंगी। तो ये सारी बातें हो रही है, इसका मतलब उसका आगमन निकट है। वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए जल्द आ रहा है और हमें रेडी होना पड़ेगा। बाइबल ये जब हम पढ़ते हैं याकूब 5 उसके 9 में, तो उसमें लिखा है, न्यायी द्वार पर खड़ा है। और ये न्यायी कौन है? ये न्यायी प्रभु यीशु मसीह है, जिसके विषय में ये बात हो रही है की बात है। तो उस कई सालों से ये वचन लिखा गया है, तो वो कितना निकट आ गया है, वो कितना नजदीक आ गया है। तो इसीलिए आज हमें तैयार होने की जरूरत है, आज हमें रेडी होने की जरूरत है, आज हमें उसके साथ जाने की जरूरत है। और हम उसके साथ इस तरह नहीं जा सकते कि हम पाप में डूबे हुए हैं, हम हर वो संसार का काम करते हुए हों, लेकिन वो हमें लेके जाएगा जब हम रेडी होंगे, तब जब हम तैयार होंगे तब। तो हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें पूरी तरह से तौबा करके उसकी ओर मुड़ना पड़ेगा, हमें पूरी तरह से
अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा, हमें पूरी तरह से उसके वचनों के ऊपर मनन लगाना पड़ेगा और मन लगाकर उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और बाइबल कहती है जब हम उसके अनुसार परफेक्ट हो जाएंगे तो वो हमें ले जाएगा उठाकर रैप्चर में, और जब रैप्चर होगा तो हम रैप्चर में उठाए जाएंगे। तो बाइबल कहती है ये रैप्चर जो होगा ये उन लोगों का होगा जो लोग धर्मी होंगे, जो लोग परफेक्ट होंगे, जो लोग तैयार होंगे। हालेलुया। तो ये जरूरी है कि हमें यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना। ये जरूरी है कि हम उसके आगमन के लिए रेडी हो जाएं। ये जरूरी है कि हम अपने आप को परफेक्ट करें, उसके आगमन के लिए रेडी करें, ताकि कि वो हमें उठा सके। कहीं ये ना हो कि हम टाइटल के अनुसार तो हम मसीह हो, हमारे आगे ये लगता हो कि हम मसीह हैं, लेकिन मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, वो हमें बोले कि मैं तुझे जानता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हम मसीह तो हों लेकिन हमारे अंदर मसीह के काम ना हो, हमारे अंदर वो चीज ना हो जो प्रभु चाहता है। इसलिए हमें रेडी होना है, तैयार होना उसके आगमन के लिए। गॉड ब्लेस यू। आप सब इस वचन के अनुसार बरकत पाएंगे, मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।